नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको अष्टम श्रेणी से आखिर कितनी ज़मीन नामक जो पाठ है वह समझाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता लियो टॉल्स्टॉय जी हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जीवन परिचय खोलोगे, 114 पृष्ठ संख्या है। तो इनका जन्म जो है 9 सितंबर को हुआ था, 1828 1828 को। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर लोगे। जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ था। और इनका जन्म किस देश में हुआ था? रूस में हुआ था। रूस में एक संपन्न प्रदेश देश में हुआ था, संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर क्रीमियाई युद्ध, तो ये 1855 में हुआ था, 1855 में क्रीमियाई युद्ध, उसमें उन्होंने भाग लिया था। लेकिन अगले वर्ष ही उन्होंने सेना छोड़ दी थी। लेखन के प्रति इनकी रुचि जो थी काफ़ी थी, जिसके कारण वो पहले ही उनके मन में जागरण हुई थी। इनके जो उपन्यास है, जो प्रमुख उपन्यास हैं, युद्ध और शांति तथा अन्ना कारेनीना, ये दोनों का आप अंडरलाइन कर लोगे, युद्ध और शांति और अन्ना कारेनीना। तो ये जो है साहित्यिक जगत में क्लासिक रचनाएं मानी जाती हैं। धन दौलत व साहित्यिक प्रतिभा के बावजूद टॉल्स्टॉय मन की शांति के लिए तरसते रहे। अंततः सन 1890 में इन्होंने अपने धन संपत्ति त्याग दी। फिर 1890 में उनकी काफ़ी धन संपत्ति थी, सब कुछ वे त्याग देते हैं। अपने परिवार को छोड़कर वे ईश्वर व गरीबों की सेवा करने हेतु निकल पड़े। उसके बाद वे क्या करते हैं, सब कुछ संपत्ति गरीबों में दान कर देते हैं। लोग गरीबों की सेवा करना, जो लोग दरिद्र हैं, रोगी हैं, उनकी सेवा में वे अपना जीवन बिता देते हैं। इनके स्वास्थ्य ने अधिक दिनों तक इनका साथ नहीं दिया। आखिरकार 20 नवंबर सन 1910 को इन्होंने मौत का आलिंगन कर लिया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1910 में हुई थी। तो ये जो आखिर कितनी ज़मीन है, इसके रचयिता कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। ये हिंदी में क्या है, अनुवाद किया गया है, इसी पर आधारित है। तो ये जो कहानी है यहाँ पर मतलब दो बहनों की कहानी है। तो एक बहन जो है, जो बड़ी बहन है, उसका विवाह क्या है, सौदागर के साथ हो गया था। और छोटी बहन जो है वह एक गरीब किसान के साथ अपना घर बसा रही थी। तो एक बार की बात है, बड़ी बहन छोटी बहन से मिलने आती है। अब बड़ी बहन जो है वह तो सौदागर की बीवी थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी धन संपत्ति था। तो इसीलिए वो क्या है, अपनी छोटी बहन के समक्ष वह कहती है कि वह तो बहुत, उसका जीवन क्या है, काफ़ी सुखमय है, बहुत आराम से रहती है, नौकर चाकर है, बड़े ठाट बाट से रहती है, सैर सपाटे करती है, तमाशे थिएटर देखती है। तो इस प्रकार उसका समय बीत जाता है। मगर छोटी बहन जो है वो तो मेहनत मजदूरी करके ही खाती थी। तो उसे, छोटी बहन को क्या है, बड़ी बहन की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, पर उसमें सुख शांति थी। ठीक है, तो छोटी बहन क्या कहती थी कि इस प्रकार मुझे क्या है मत बोला करो, आप लोग सजे धजे रहते हैं, आमदनी भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मगर हम लोग क्या है, सीधा सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें क्या है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और आप भी क्या है, किसी प्रकार की ऐसी बातें मत करो। पर फिर भी जो भी हो, उनकी बातें सुनकर छोटी बहन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर छोटी बहन का जो पति है वो पीछे से सब कुछ सुन रहा था। तो ये सब, उसका पति का नाम था दीना। तो दीना ये सब बातें सुन रहा था, तो उसे भी लगता है अब बड़ी बहन ठीक करी, अगर पैसा होता तो क्या है, काफ़ी सुख शांति होती है। तो वह क्या करती है, मतलब अब बातों में क्या है, उसे भी ऐसा लगता है, मतलब दीना को भी ऐसा लगता है, छोटी बहन के पति को, मतलब दीना को ऐसा लगता है अगर काश हमारे पास ज़मीन होता, जायदाद होता, तो हम भी कितने सुख से रहते, कितना आराम से रहते, कोई चिंता ही नहीं रहती। और फिर वह क्या है, एक ज़मीन खरीदता है। अब जो ज़मीन खरीदता है, मतलब 40 एकड़ ज़मीन खरीदता है। तो वहाँ से एक टुकड़ा, 40 एकड़ ज़मीन बिक रही थी, तो वहाँ से एक टुकड़ा वह खरीदता है। खरीद कर वहाँ पे क्या है, फसल उगाता है, काफ़ी अच्छी फसल भी होती है, ज़मीन काफ़ी उर्वर थी। तो क्या है, उनके जीवन में भी खुशी आ जाती है, क्योंकि अब थोड़ा बेहतर उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बेहतर हो गया है, अच्छा खासा कमाने लगे थे। अब दीना काफ़ी खुश था।
लेकिन उसे एक बात की तकलीफ़ थी। तो दीना को एक बात की क्या तकलीफ़ थी कि पड़ोसियों के जो मवेशियाँ हैं वह हमेशा क्या करते थे, खेत में घुस जाते थे और फसलें सब कुछ चर जाते थे। काफ़ी दिन तक दीना सहता रहा और अब जब उससे नहीं रहा तो वह पड़ोसी लोगों से कहते हैं कि आपके मवेशी हमारे क्या हैं, खेत चर जाते हैं। पर जब कुछ नहीं होता तब वह क्या करता है, अदालत में अर्जी कर देता है। अब अदालत में अर्जी करने के कारण क्या है, उनके ऊपर फाइन चार्ज हो जाता है, जुर्माना होता है। अब जब जुर्माना होता है तो उन लोग काफ़ी क्या है, इससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ठीक है। अब पड़ोसी भी क्या है, दीना से ईर्ष्या करने लगते हैं, जिसके कारण क्या है, अब दीना को अच्छा नहीं लगता। मतलब अब दीना अकेला हो गया, गांव वाले सब एक तरफ हो गए, तो कोई दीना से बातें नहीं करता है। इतने में जो सतलज नदी है उसके किनारे क्या है, तट पर क्या है, एक बस्ती बसाने के लिए मुफ्त में ज़मीन दी जा रही थी। 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दी जा रही थी। तो वह सोचता क्यों ना वहाँ पर ज़मीन लिया जाए, और इसलिए वो वहाँ अपने परिवार सहित चला जाता है। वहाँ पे भी वह काफ़ी खुश था, काफ़ी बड़ी ज़मीन थी, अच्छे से खेती बाड़ी कर रहा था। मगर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर रहते रहते क्या है, फिर एक दिन क्या है, एक सौदागर वहाँ से गुज़र रहा था। तो सौदागर उसे खबर देता है कि यहाँ से कुछ दूर पार जाकर क्या है, वहाँ पर काफ़ी उर्वर ज़मीन है, एकड़ की एकड़ ज़मीन है और मूल्य भी बहुत कम है, सस्ता काफ़ी ज़मीन है। तो यह उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। वह 7 दिन इसी प्रकार पैदल चलता है, अपने साथ मिठाइयाँ कुछ उपहार के तौर पर ले जाता है, और क्या है, चाय का डिबिया था, फिर एक कमीज़ भी थी। तो इस प्रकार क्या है, वह जाता है और वहाँ पर जब पहुँचता है तो वह कोल लोगों की ज़मीन थी। कोल एक जाति का नाम है। कोल सरदार के पास पहुँचता है और वहाँ पर वह क्या है, कोल सरदार को बढ़िया कपड़ा, मिठाई का डिब्बा और क्या है, चाय जो है वह उसे क्या है, ईमान के तौर पर, इनाम के तौर पर उन्हें देता है, गिफ्ट के हिसाब से देता है। कोल सरदार भी खुश होते हैं। पर वहाँ पर जब पूछा जाता है मतलब क्या है, तब क्या है, दीना कहता है कि वह ज़मीन लेने के लिए आया है और मोल भाव करता है। मोल पूछने पर क्या है, कोल सरदार कहता है कि दिन का 1000 रुपये। अब ये दिन का 1000 रुपये मामला उसे समझ में नहीं आता। तब कोल सरदार यही कहते हैं, सारा दिन में जितना पैदल चलेंगे सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक, तो वह ज़मीन उसकी हो जाएगी। उसका मूल्य है 1000 रुपये। मगर क्या है, सूर्यास्त के समय के पहले उसे उसी स्थान पर लौट आना जहाँ से उसने शुरुआत की थी। तो इस पर दीना राजी हो जाता है, सोचता है 1000 रुपये में क्या है, वह काफ़ी ज़मीन खरीद लेकर, कम से कम 60-65 किलोमीटर तो वह पैदल चल जाएगा, ज़मीन ले लेगा। अगले दिन सुबह होते ही वह पैदल चलना शुरू करता है। काफ़ी दूर तक चलने के बाद क्या है, वह काफ़ी थक भी जाता। लालच के कारण वह भोजन भी नहीं खाता। बोलता नहीं, अगर मैं भोजन खाऊंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। जब थक जाता है तो सोचता थोड़ा सुस्ता लूँ, तो वह वो भी नहीं करता। सोचता नहीं, मेरा ज़मीन चला जाएगा। यही सोच कर उसके बाद देखता है कि सूर्यास्त हो रहा है, तो वह झटपट लौटना शुरू कर देता है। पर जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, वहाँ पर उसे लौटने में मतलब वक्त तो लगेगा ही, पर बहुत जल्दी जल्दी चलता है, दौड़ता है, पसीना पसीना हो जाता है और किसी भी तरह मतलब सूर्यास्त के पहले उस स्थान पर पहुंचने ही वाला था कि सूर्य डूब जाता है। और जिसके कारण क्या हो जाता है, इतना तेज़ चलने के कारण और काफ़ी मतलब पैनिक में भी था, जिसके कारण क्या वहीं पर वह चित पड़ जाता है और वही उसकी आखिरी सांस होती, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अंत में क्या है, उसे कितनी ज़मीन मिलती है, पूछने पर पता चला 2 मीटर। मतलब सिर्फ उसको दफनाने के लिए क्या है, 2 मीटर ज़मीन की ज़रूरत थी। तो उसको आखिर क्या है, कितनी ज़मीन मिली, सिर्फ 2 मीटर ज़मीन मिली। तो आशा करती हूँ कहानी का जो सारांश है वो आपको समझ में आया होगा। आगे मैं कहानी शुरू करूँगी। धन्यवाद।